ये चारों लड़कियां उठी अहमद, उसका जो बैग रखा हुआ है फूड बैग, इन चारों लड़कियों ने वो जाके फूड बैग उसकी जिप खोली है। तो जानते हो क्या देख रही हैं? क्या? वो देख रही हैं कि वो जो फूड बैग है उसके अंदर 3 इंसानी सर पड़े हुए हैं। माज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको बताते चलें आज की ब्रेकिंग न्यूज कि अभी रात के 2:30 बजे हैं और 3 बजे रात को आपका न्यूज चैनल का जो डायरेक्टर है उसका सर कट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ख़ुशी की बात यह है कि हमने जो पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि लोग वीडियोस देखते हैं और कमेंट नहीं करते, तो इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कमेंट बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने कमेंट किया है। अच्छी बात यह है, तो उनका शुक्रिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग कि जो वीडियोस देखते रहे हैं, लाइक भी करते रहे, लेकिन कमेंट्स नहीं करते थे, तो उन्होंने इस दफ़ा कमेंट्स किए हैं हमारे कहने के बाद। तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि जब मैं उन्हें अपना फैमिली मेम्बर कहता हूँ तो उन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि वो फैमिली मेम्बर हैं। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ आगे भी कि मौला आपको सलामत रखे। और मेरी दिल से दुआएं आप तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट्स किए हमारे कहने से। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। और अच्छा, एक ऑफर अभी आप मुझसे जिक्र कर रहे थे एक कमेंट का, कोई बच्चा है जैसन नामी। जैसन, अरे अच्छी बात याद दिला दी तुमने। देखो जैसन अहमद, ये जैसन जो बच्चा है ये 8 महीने का बच्चा है। 8 महीने का बच्चा? 8 महीने का बच्चा है। मदर ने आपको जी राब्ता किया? मदर से राब्ता हुआ था मेरा। और उन्होंने एक ऐसी बात बताई मुझे कि बाखुदा मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये सब उनकी मेहरबानियाँ हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। वो कहती है कि जैसन जो है वो आपकी आवाज़ का इतना मद्दा है, अच्छा, इतना बड़ा मद्दा है कि जब ये रो रहा होता है तो मैं इसको आपकी आवाज़ सुना के चुप करा देती हूँ। आप तो मेडिसिन बन गए। ये अल्लाह की मेहरबानी समझो। और मेरी बहुत सारी दुआएं जैसन तुम्हारे लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए। और खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और जैसन का बहुत ख्याल रखना है आपने। क्यों कि जैसन अगर मेरी आवाज़ सुन के उसको सुकून मिलता है तो मेरी जान जैसन में बसती है, ये जहन में रखें। क्या बात है, क्या बात है। और जब जैसन जैसे ही कराची आए बिल्कुल तो हमसे मिले। बिल्कुल, हमसे तो बड़ा हो जाएगा, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, आप और बड़े हो जाएंगे। और पता नहीं हम रहें ना रहें अहमद, लेकिन जैसन तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरी दिल से। और जितने भी लोग कमेंट्स में कहते हैं कि शेख साहब हमारा नाम लीजिए, तो अगर मैं नाम लेने पे आऊं तो मैं ये समझता हूं कि हमारा टाइम कम पड़ जाएगा। 2 घंटे का एपिसोड है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो उन सब का नाम जितने भी लोग करते हैं कमेंट्स, वो यहाँ लिखे हुए हैं। क्या बात, मेरे दिल में है और मेरे दिमाग में है। और मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दुआएं कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या बहुत सारी दुआएं उनके। क्या बात है। और एक बात मैंने आपसे की नहीं शुरू में, आज थोड़े थोड़े मुझे आप डाउन लगे, बुझे बुझे से। क्या बात है? बुझे बुझे से लगे, हाय। अब तो लोग मुझसे कहते हैं अहमद कि किसको रोशन बना रहे हो। किसको रोशन बना रहे हाय हाय हाय, किसको रोशन बना रहे हो तुम, क्यों इतना बुझते जा रहे हो तुम। ओए होए होए होए, किसको रोशन बना रहे हो तुम, क्यों इतना बुझते जा रहे हो तुम। किसी को क्या बताएं, किसी को क्या बताएं कि क्यों बुझते जा रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं अहमद कि जी में आता है कि जी लिया जाए। जी में आता है कि जी लिया जाए। कभी कभी ऐसे ही अपने आप से बात करने को जब दिल करता है तो मैंने कहा है कि जी में आता है कि जी लिया जाए, मगर इस दुनिया का क्या किया जाए। ओए होए, जी में आता है कि जी लिया जाए, मगर इस दुनिया का क्या किया जाए। जीने नहीं देती दुनिया सर। क्या बात है, क्या बात है। कि तुम अगर दिल से साफ रहोगे, तुम अगर दिल से साफ रहोगे, तुम अगर दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। ओह, क्या बात है, क्या बात है। मैं क्लैप करूंगा। तुम अगर दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। ओए होए होए, साफ आदमी का कोई नहीं है यार। क्या बात है, क्या बात है। अहमद, हम जो इंसान हैं गफलत में हैं। वो कह रहा है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो
मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ये खुद को धोखा देने वाली बात है। वाह 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 वाह, मतलब एक इंसान पे इतना यकीन है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ये खुद को धोखा देने वाली बात है। आए हाय, कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस धोखे को खा चुके हैं। और अर्ज किया है कि दोनों ही महदूद हैं अपने दायरे में। दोनों ही महदूद हैं अपने दायरे में। है, दायरे की लिमिट है कि दोनों ही महदूद हैं अपने दायरे में। वो निभा नहीं सकता, मैं भुला नहीं सकता। ओहो, क्या बात है, मेरा थोड़ा लेट समझ आया। दोनों ही महदूद हैं अपने दायरे में, वो निभा नहीं सकता, मैं भुला नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, उसके दायरे और मेरे दायरे की। अर्ज क्या है कि तुम सितमगर हो ना घबराओ मेरी हालत पर। तुम सितमगर हो ना घबराओ मेरी हालत पर। तुम सितमगर हो ना घबराओ मेरी हालत पर, जख्म सहने का अभी मुझ में हुनर बाकी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जख्म सहने का मुझ में अभी हुनर बाकी है। और कह रहा हूं अहमद, ये जो अपने होते हैं, ये जो अपने होते हैं, ये अपने क्यों नहीं होते यार? ये आपने बहुत गहरा तंज मारा है कि ये जो अपने होते हैं, ये अपने क्यों नहीं होते। क्या बात है। और ऐसे ही एक और शेर प्यार करने वालों की नजर, कि डर इस बात का नहीं कि तुम मिल नहीं पाओगे। डर इस बात का नहीं कि तुम मिल नहीं पाओगे। डर इस बात का नहीं कि तुम मिल नहीं पाओगे, डर इस बात का है कि हम भुला नहीं पाएंगे। ओए होए होए होए, कोई नहीं भुला पाता, कोई नहीं भुलाता। और मैं समझता हूँ शेख साहब, ऐसा ज़रूर होता है कि हर लड़के की ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की ज़रूर होती है जिसे वो कभी भुला नहीं सकता। और हर लड़की की ज़िंदगी में एक लड़का ऐसा ज़रूर होता है जिसे वो कभी पा नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अधूरी मोहब्बत, अधूरी हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। और जब सब कोई जाना है अहमद, तो कह रहा हूं, हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। है प्यार करने वालों, कि हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। ओए होए होए होए, क्या बात है, बहुत खूब। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। ओए होए शेख साहब, हाय, दिल करता है कि ये सेशन ख़त्म ही ना करूं, क्योंकि इस एक एक शेर के पीछे पूरी पूरी कविता है। और मेरी कोशिश ये होती है अहमद कि मैं ये सारी बातें अंदर से कर रहा होता हूं, और जो जो शेर मैं पढ़ता हूं, उन तमाम शेरों के अंदर मेरा कहीं ना कहीं अंग है, कहीं ना कहीं अक्स है, कहीं ना कहीं उस शेर से मेरा ताल्लुक है, मैं जो भी शायरी करता हूं। और जो हमारे शेर पसंद करते हैं और जो शेयर करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, यकीनन हर एक की ज़िंदगी में बिल्कुल इस शेर का लेना देना कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो है। लेकिन ये हमारा मेन काम नहीं है शेर। हाँ, ये तो हमारा मेन काम नहीं, ये तो बात हमारा हकीकत है। मेन काम है कहानी, जो सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी हमारे प्यार करने वाले हैं, हमें ये पढ़कर, हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि उसमें ज़ौक़ वाले भी लोग हैं। ऐसे ही उसमें ज़ौक़ वाले लोग ऐसे हैं कि वो शायरी सुनते हैं, और अगर समझते हैं, उनकी अगर समझ में आ जाती है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और क्या बात है कि हमारी कोई अच्छी बात अगर किसी के दिमाग में उतर जाए, तो हम ये समझ रहे हैं कि हमने अपना हक पूरा किया। क्या बात है, क्या बात है। और कहानी, आज की कहानी अहमद, आज की अपनी पहली कहानी, ये 4 सहेलियों की कहानी। 4 सहेलियों की। 4 सहेली, ये बचपन से एक साथ पढ़ी, मदरसे एक साथ पढ़ी, स्कूल एक साथ पढ़ी, कॉलेज एक साथ पढ़ी, एक साथ जवान हो गई। ये 4 बड़ी पक्की सहेली हैं। इनमें से एक सहेली जो है, एक लड़की, उसकी एंगेजमेंट हुई है। हाँ, उन 4 में से एक लड़की की एंगेजमेंट हुई, तो वो तीनों लड़कियां जो हैं, जो 3 लड़कियां उसकी जो दोस्त थे, उससे शिकायत कर रही हैं कि भाई देखो, तुम्हारी एंगेजमेंट हुई लेकिन तुमने हमें पार्टी नहीं दी। वो कह रही है, भाई ये क्या बात हो गई? अरे भाई जब बोलो जब पार्टी रख लेते। पार्टी से मुराद वो ट्रीट, दोस्त होते हैं आपस में, वो ट्रीट के लिए कह रही। तो उसने बोला, बोलो क्या खाओगे?
ये चारों लड़कियां एक ही जगह हैं, जिसकी एंगेजमेंट हुई है उसके घर पे आई हुई। रात का टाइम है अहमद, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है। तो ये तीनों लड़कियां उसके घर पे आई हुई हैं जिसकी एंगेजमेंट है। रात का टाइम है अहमद। अब ये लड़कियां क्या सोच रही हैं तीनों, कि क्यों ना कुछ खाने के लिए मंगवाया जाए। तो वो अपनी दोस्त से कह रही है जिसकी एंगेजमेंट हुई है, भाई सुनो, हाँ भाई हमारा कुछ खाने का मूड है। तो कह रही है अरे बोलो क्या खाओगे। बारिश हो रही है, धीमी धीमी सी बारिश है अहमद। वो कह रही है तुम एक काम करो, पिज्जा ऑर्डर करो, क्योंकि लोगों को मसला ही नहीं है। उसने फोन उठाया, टक 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 नंबर मिलाया। अब जहां से वो पिज्जा मंगवाती रही है लड़की जिसकी एंगेजमेंट हुई है, 3 बजे का वक्त है अहमद, रात को 3 बज रहे 3 बज रहे हैं। इसने फोन उठाया, कॉल की, कोई रिप्लाई नहीं आया, नंबर बंद जा रहा है। इसने फिर अगेन ट्राई की, दोबारा ट्राई की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नंबर बंद। अब जिसकी एंगेजमेंट हुई है वो अपनी सहेलियों से कह रही है देखो भाई मेरा तो बड़ा मूड था कि तुम्हें पिज्जा खिलाया जाए और तुम्हारे साथ बैठ के खाया भी जाए, लेकिन शायद तुम्हारे नसीब में नहीं है पिज्जा। बोले क्यों? बोले नहीं खा सकते क्योंकि नंबर ही बंद पड़ा है। अरे भाई जहां से मैं मंगवाती हूं पिज्जा वो नंबर अभी बंद है। तो लड़की कहती है अच्छा नंबर बंद है? बोले हाँ। इतनी ही बात हुई है अहमद, मोबाइल बजता है। मोबाइल बजा, इसने देखा अननोन नंबर है। इसने यस किया, हेलो किया। अब वहां से क्या आवाज आ रही, हेलो। बोले जी आप कॉल कर रहे थे पिज्जा ऑर्डर करने के लिए? बोले हाँ, लेकिन आपका नंबर तो बंद जा रहा था। कह रहे हाँ वो बारिश हो रही ना, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। बोले अच्छा। तो बोले ठीक है मैं पिज्जा लेके पहुंच रहा हूं, आप बताएं कौन सा लाना है। बोले लार्ज लिया है। ठीक है, ऑर्डर किया इसने, फोन बंद किया। अब जब फोन बंद किया है मत, तो फोन बंद करने के बाद ये सहेलियां गप्पे शप्पे लड़ रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। अब जहां लड़की ने फर्स्ट कॉल की थी, पहली कॉल जो की थी, उस नंबर से कॉल आई। लड़की ने देखा कि ये तो टेस्टी पिज्जा वालों की कॉल है। अच्छा, जिस नंबर पे उसने पहले कॉल की थी वो टेस्टी पिज्जा के नाम से वो नंबर बंद जा रहा था। लेकिन ये दूसरे नंबर से जो कॉल आई है, ये लड़की ने पिज्जे का कह दिया है उसको कि जी आप लार्ज लेते हुए आ जाएं। तो इसने देखा कि टेस्टी पिज्जा की कॉल आ रही है। बोले इसने यस किया, हेलो आई की। बोले जी आप कॉल कर रही थी? बोले हाँ मैं कॉल तो कर रही थी। बोले सॉरी वो नंबर डिस्टर्ब था और अब आप बोले आपको क्या ऑर्डर करना है। बोले ऑर्डर क्या करना है, ऑर्डर तो मैं कर चुकी हूं। बोले कहाँ ऑर्डर कर चुकी हैं? बोले मैं तो आपसे ही पिज्जा मंगाती रही हूँ, टेस्टी पिज्जा ही खाती हूँ, और मैंने आपको भी कॉल की थी तो आपका नंबर बंद था, लेकिन मुझे दोबारा फिर कॉल बैक हुई तो आपका जो राइडर है उसको मैंने ऑर्डर कर दिया, वो तो पिज्जा लेता हुआ आएगा, अभी आने वाला होगा। ये कहता है राइडर हमारा? अहमद इतनी ही बात हुई है तो बेल डोर बजी है, घर की दरवाजे की बेल बजी, टेंग डोंग बेल बजी। लड़की ने देखा नंबर बंद किया लड़की ने, और अंदाजा कर लिया कि ये जो रात के पहर आया है तो जाहिर है हमने ऑर्डर किया है, पिज्जा ही आया होगा। ऐसा ही हुआ है। वो चारों लड़कियां एक साथ नीचे उतर के गई है गेट पे। जब गेट उन्होंने जाके मेन गेट खोला है अहमद, तो क्या देख रही हैं, बारिश तो हो ही रही है, तो देखती हैं कि बाहर एक ज़ईफ आदमी खड़ा हुआ बाइक के साथ। बाइक है और उसका वो जो फूड बैग जो होता है वो बाइक के ऊपर रखा हुआ है। इन्होंने अंदाजा कर लिया कि ये पिज्जा लेके आ गया है। अहमद वो शख्स की एज जानते हो क्या है? क्या? उसकी उम्र तकरीबन 70 से 75 साल का वो बूढ़ा आदमी है जो राइडर आया है। राइडर आया। अब ये चारों लड़कियां ये सोच रही हैं कि देखो ये ज़ईफ आदमी है, बरसात में पिज्जा लेकर आ गया है हमारे लिए, लेकिन ये पिज्जे वालों को क्या हो गया है? ये टेस्टी पिज्जा वाले पागल तो नहीं हो गए? इतना ज़ईफ आदमी उन्होंने राइडर रखा हुआ है और रात के पहर भेज दिया। लड़कियों को हमदर्दी आ रही है उस बूढ़े आदमी से। उसने बोला बाबा आप परेशान ना हो, आप बैठें, बारिश हो जाए हल्की तो फिर आप चले जाइएगा। बाबा ने कहा कि एक काम करो बेटा, मुझे पानी पिला दो। उनमें से एक लड़की अंदर गई है, पानी का गिलास लाके बाबा को दिया, बाबा ने पानी पिया। पानी पीने के बाद अब लड़कियां इस इंतजार में है कि हमें पिज्जा डिलीवर करे और जाए। तो जानते हो बूढ़ा क्या कह रहा है? वो बूढ़ा शख्स उन लड़कियों से कह रहा है कि बेटा अगर नाराज ना हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बच्ची ने बोला हाँ बोले बाबा क्या हो गया? बोला मुझे शुगर प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकता हूं। तो इन चारों बच्चियों ने यह सोचा कि ज़ईफ आदमी है
और शुगर पेशेंट भी है। बोले हाँ बाबा जाइए, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। अब वो अंदर गया है, कौन? वो ज़ईफ आदमी। वो जो फूड बैग जो वो साथ लेकर आया है, अभी इसने पिज्जा दिया नहीं है अहमद, वो फूड बैग अंदर साथ लेके आ गया है और फूड बैग उसने रखा है टेबल के ऊपर, और एक लड़की उसमें से उस बूढ़े शख्स को लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम की तरफ गई, कॉल आई है अहमद। अब जब फोन बजा, जिस लड़की की एंगेजमेंट हुई है उसी का नंबर, उसने उठाया, देखा अरे टेस्टी पिज्जा की दोबारा कॉल। उसने यस किया, बोले जी हेलो। तो वहां से क्या बात हो रही है कि जी सॉरी आपसे बात ना हो सकी और लाइन कट गई थी, आप मुझे बता दें कि क्या चाहिए आपको, ऑर्डर करें। वो लड़की कह रही है कि ऑर्डर ऑर्डर तो हो भी चुका और तुम्हारा राइडर हमारे घर आ भी चुका। तो वो शख्स कह रहा है हमारा राइडर तो यहां से कोई भी नहीं निकला। लड़की कह रही है क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई राइडर आया है, बल्कि मैं तो आपसे शिकायत करना चाह रही थी कि आपने राइडर भी रखा तो एक बूढ़े शख्स को, वो भी इतनी ठंड में, रात में, वो रात को 3 साढ़े 3 बजे हमारे लिए पिज्जा लेकर आया है जो शख्स, वो ज़ईफ आदमी है। तो वहां से क्या आवाज आ रही? कह रहा सुने, हमारे पास से कोई भी राइडर पिज्जा लेके नहीं निकला और हमारी ब्रांच में ज़ईफ आदमी कोई भी राइडर नहीं है। हमारे जितने भी हैं वो यंग लड़के हैं, और ये जो ज़ईफ आदमी तुम्हारे घर पिज्जा लेकर आया है, ये कौन है? हम इसे नहीं जानते। अहमद, इतनी बात हुई और फोन बंद हो गया। अब ये चारों लड़कियां ये सोच रही हैं कि जब वो टेस्टी पिज्जा से ये पिज्जा लेकर नहीं आया, तो फिर ये कौन आदमी है, ये बूढ़ा शख्स कौन है? और उसने वो खोल के देखा उनका जो बैग था। मैं वहीं आ रहा हूं कि वो जो फूड बैग रखा हुआ है, हाँ। ये चारों लड़कियों को ये तजस्सुस हुआ कि जब ये टेस्टी पिज्जा से नहीं आया तो फिर ये कौन आदमी है और इसके बैग में क्या है? ये चारों लड़कियां उठी अहमद, उसका जो बैग रखा हुआ है फूड बैग, इन चारों लड़कियों ने वो जाके फूड बैग उसकी जिप खोली है, और जैसे ही फूड बैग का ढक्कन खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देख रही हैं? क्या? वो देख रही हैं कि वो जो फूड बैग है उसके अंदर 3 इंसानी सर पड़े हुए हैं। फूड बैग के अंदर 3 इंसानी सर पड़े हुए हैं जिनसे खून रस रहा है अहमद। ये लड़की एकदम चीख मार के एक तरफ हो गई, चीख मार के चारों लड़कियां एक तरफ जैसे हुई हैं, लाइट चली जाती है। अब अंधेरा गुप हो गया है, लाइट एकदम पूरे घर के अंदर अंधेरा हुआ है अहमद, और ये लड़की एकदम खौफ के मारे एक दूसरे को पकड़ के खामोशी से खड़ी हुई। हाँ, क्योंकि एक अजनबी शख्स उनके घर, अजनबी शख्स वॉशरूम के अंदर है और लाइट गई। अब ये क्या सोच रही है कि ये वॉशरूम से निकले तो हमारी जान छूटे। एकदम लाइट आती है अहमद, जैसे लाइट ऑन हुई है लम्हे के अंदर, तो क्या देखते हैं कि वो जो बूढ़ा शख्स है उन चारों लड़कियों के पीछे खड़ा हुआ है और इन लड़कियों से कह रहा है क्या हुआ। लड़कियां जो घूमी है इसकी तरफ तो एकदम दंग रह गई चारों के, अरे इन्होंने तो यहां से आना था, लेकिन ये हमारे पीछे कैसे आ गए। बूढ़ा शख्स जानते हो क्या कह रहा है? क्या? वो बूढ़ा शख्स उन बच्चियों से कह रहा है, चारों बच्चियों से, कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटे, गलती मुझसे हो गई। लड़कियां कह रही हैं किस बात की गलती? कहते हैं कि ये जो ऑर्डर मैं लाया हूं, ये ऑर्डर दरअसल तुम्हारा नहीं है, ये ऑर्डर पिछली गली में मुझे देना था, जो मैं गलती से इस नंबर पर आ गया, लिहाजा मुझे इजाजत दीजिए। अहमद, उसने बैग उठाया और बाहर निकला। वो बाहर निकला, लड़कियों ने दरवाजा बंद किया और सीधा रूम में गया वो शख्स। यानी एक 70 से 75 साल का इंसान जो कि एक राइडर बन के आया, बल्कि वो राइडर था भी, लेकिन उसके बैग के अंदर इंसानी सर। हाँ, और वो किसको देने जा रहा था? वो ऑर्डर किसका था कि वो जो इंसानी सर लेके जा रहा था, और वो इंसानी सर जो लेकर आया वो किसने मंगवाया? वो कौन था और किसने मंगवाया? और शायद उस बूढ़े शख्स को ये भी नहीं पता कि इन लड़कियों ने देख लिया, बैग खोल के देख चुकी है। ओह, क्या बात है शेख साहब, बड़ी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी थी। याद रहे, कभी भी किसी भी अनजान शख्स को अपने घर में
अगर मजबूरी है तो आप ले तो आए हैं, लेकिन उसका जब तक आप वो बाहर ना आ जाए आपके घर से, किसी पर भी भरोसा ना करें, किसी को अपने घर के अंदर इंटर ना करें जब तक आप उसे जानते ना हो। जब तक आप उसे जानते बिल्कुल। ना हो। और ये भी कि सारी की खातून ही थी घर में, बिल्कुल, चारों बच्चियां थी वो। तब तो कोई तुक ही नहीं बनता। बिल्कुल कि ऐसा आप ही। किसी को अंदर आने दें, चाहे 70 साल का हो या कितने बिल्कुल भी साल का हो, ऐसा ही है तो वो एक मर्द। मर्द। ओए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। Thank you। और अब आज की दूसरी कहानी। अहमद, आज की अपनी दूसरी कहानी, ये एक न्यूज चैनल की कहानी। न्यूज चैनल, इसका नाम है आपका न्यूज चैनल। आपका न्यूज चैनल। आपका न्यूज चैनल। ये आपका न्यूज चैनल जो है, ये एक प्राइवेट इदारा है। पहले खबरें आती थी कि टाइमिंग से खबरें आ रही हैं जी, 4-4 घंटे बाद, 6-6 घंटे बाद खबरें आती पहले के थी। ज़माने में 2 ही चैनल हुआ करते थे और ऐसे ही। पूरे दिन में मेरे ख्याल 3-4 दफ़ा खबरें 3 दफा खबरें आती थी, ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन अब जो दौर से हम गुजर रहे हैं, हर घंटे बाद कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज रखी हुई है। हर घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज रखी हुई है। तो ऐसे ही ये चैनल की कहानी होता क्या है। अच्छा, याद रहे कि चैनल्स पे जो होते हैं, ये न्यूज कास्टर जितने भी होते हैं, इनकी शिफ्टें होती हैं अहमद, कि दिन में अलग होते हैं, रात को अलग होते हैं, पूरी रात के सिस्टम से अलग होते हैं। तो ये शिफ्टें चलती हैं। यहाँ रात की शिफ्ट है और ये रात की शिफ्ट में इस चैनल के ऊपर तकरीबन कोई 12 से 15 लोग रुके हुए हैं। 12 से 15 लोग। 15 लोग, मेल फीमेल मिक्स, जिसमें न्यूज कास्टर भी है। अब क्या होता है कि यहाँ का जो डायरेक्टर है चैनल का, जो पूरे चैनल को लीड कर रहा है, वो एक न्यूज कास्टर के पास जाता है, जो न्यूज पढ़ता है लड़का, उसके पास गया और उसको जाके एक पर्चा पकड़ाता है, कहता है ये लो और ये खबर बैठ के भी पढ़ो न्यूज पे। उसने पर्चा देखा और पर्चे में लिखा है कि फलानी जगह पर एक जिन ने 2 बच्चों का गला काट दिया। जिन ने 2 बच्चों का गला काट दिया। उसने इतना ही पढ़ा और एकदम डायरेक्टर को देखता है, वो कहता है ये क्या पढ़वा रहे हैं आप मुझसे, ये न्यूज क्या पढ़वा रहे हैं आप कि एक जिन ने 2 बच्चों का गला काट दिया, यही लिखा है इसमें। तो डायरेक्टर जो है वो कह रहा हाँ ये लिखा है, तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बैठ के पढ़ना है। तो वो जो न्यूज पढ़ने वाला बच्चा है वो कह रहा है मुझे पढ़ना है, मैंने माना, लेकिन मुझे पढ़ना है हकीकत। तो ये जो आप मुझे पढ़वा रहे हैं ये तो झूठ है। यानी वो न्यूज़ एंकर भी समझ गया था कि इसने बस मसाला लगाने। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कह रहा है ये जो आप मुझसे पढ़वा रहे हैं ये तो झूठ खबर है। कहता है झूठी हो या सच्ची, मैं डायरेक्टर हूं और मैं तुम्हें इस बात के लिए तंबी कर रहा हूं कि तुम ये बैठ के न्यूज पढ़ोगे। वो कह रहा है कि पहले आप मुझे ये बताएं, ये जो खबर आप मुझसे पढ़वाना चाह रहे हैं, कि इस खबर में कहां तक सच्चाई है कि एक जिन ने 2 बच्चों का गला काट दिया। अरे भाई, जिन किसी को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे जब तक कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए। न्यूज एंकर कह रहा है उससे, डायरेक्टर से अपने, कि जिन ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं जब तक कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। और वो जो 2 बच्चों के गले काट दिए गए, जो आप कह रहे हैं बकौल आपके कि 2 बच्चों के गले काट दिए, तो उन बच्चों ने जिनों का क्या किया होगा जो उन्होंने उन बच्चों को नुकसान पहुंचाया। लिहाजा ये खबर झूठी है, मैंने नहीं पढ़नी। तो जानते हो डायरेक्टर क्या कह रहा है? क्या? डायरेक्टर कह रहा है तुम मुझे पहचानते नहीं शायद, और तुम इतनी बातें कर क्यों रहे हो मुझसे? मुझे लगता है कि जिन तुम्हारे खानदान का कोई फर्द, कोई जिन है क्या, या तू जिन की औलाद है क्या? तू इतनी जिन की सपोर्ट क्यों कर रहा है? तो उस लड़के ने कहा, उसने कहा कि मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूं कि जिन किसी को नाजायज तंग नहीं करते, ये मैं कह रहा हूं। लड़के ने कहा। तो उसने कहा तो अच्छा इतनी बात है, तो फिर एक काम करो, तुम खबर पढ़ोगे हां या ना? वो कहता है ना। अहमद, उसको वहीं लिखा, उससे उसका कार्ड छीना और चौकीदार को बुलवाया। बोला बिल्कुल इसको गेट के बाहर छोड़ो, गेट के बाहर छोड़ दो, और ये आज के बाद हमारे चैनल पे इंटर ना हो। अहमद,
लेट नाइट में उसको चैनल से बाहर निकलवा दिया और नौकरी से भी निकाल दिया। नौकरी से निकलवा दिया। और वही खबर उसने किसी दूसरे न्यूज पढ़ने वाले से पढ़वा दी अपने चैनल पर। उस डायरेक्टर ने अपनी मनमानी कर दी। वक्त गुजर रहा है। अब क्या होता है, दिन गुजरा, नेक्स्ट डे हुआ, हस्ब दस्तूर रात का माहौल है, वही सब सिलसिला चल रहा है। तो ये जो डायरेक्टर है ये अपने रूम में बैठा हुआ है। तो तुमने देखा होगा कि गिलास ऐसे लगे होते हैं शीशे कि जो अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर वाला तो नजर आएगा, लेकिन बाहर वाले को अंदर वाला नजर नहीं आएगा। जैसे वो वहां से देख रहा है उसको न्यूज पढ़ने वाला नजर आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको ये अंदर कौन है ये नजर नहीं आ रहा। डायरेक्टर अपने रूम में बैठा हुआ तो क्या देखता है कि शीशे के बाहर चेयर के ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है, रेड पैंट कोट पहन के। कौन? लाल कलर का सूट पहना हुआ है और एक शख्स बैठा हुआ है। डायरेक्टर ने जब इसको देखा, डायरेक्टर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा अपने रूम में, लेकिन जब इसने बाहर की जानिब देखा तो वो जो बाहर की जानिब लाल कलर का सूट पहना हुआ सिगरेट पी रहा, जानते हो वो कौन है? कौन? वो वही लड़का है जिसको गुजरी हुई शब रात के पहर गेट से बाहर इसने खुद निकाला है। अहमद, इसने ये देखा, अरे इसको तो मैंने कल भगा दिया था, लेकिन ये आज यहां कैसे? अहमद ये अपने रूम से उठा और सीधा बाहर की जानिब, उसकी जानिब जा रहा है। जैसे उसकी जानिब जाने के लिए उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला है तो देखता है कि वहां कोई भी नहीं। जो इसे अपने कमरे से नजर आ रहा था बाहर बैठा हुआ, अब जब ये बाहर आया है तो वहां देखता है कि वहां कोई भी नहीं। इसने चारों तरफ देखा और मजीद लोगों से पूछता है कि सुनो, हाँ तुमने उसको देखा जिसको मैंने कल बाहर कर दिया था? बोला नहीं, यहां तो कोई भी नहीं है। बोला नहीं, मैंने देखा, यहां बैठा हुआ था। बोला नहीं सर, आपका वहम है, उसको तो कल ही आपने फारिग कर दिया। जब आपने फारिग कर दिया तो वो क्यों आएगा? ऐसा ही हुआ है अहमद। इसने अपने दिमाग पे हाथ मारा है, बोला शायद मेरा वहम होगा। ये वापस अपने कमरे में। अब क्या होता है कि ये अपने कमरे में बैठा हुआ है, न्यूज चल रही है। डायरेक्टर है ना, सारी चीजों पे नजर रखेगा। वो एक एमसीआर रूम होता है। एमसीआर रूम, बहुत सारे टीवी लगे हुए हैं। ये वहां बैठा हुआ है, डायरेक्टर है, सब चीजों पे नजर रखनी उसने। एमसीआर रूम में बैठा हुआ है, आगे बैठा है, टीवी लगे हुए हैं, न्यूज चल रही है। अब ये बैठा हुआ देख रहा है कि न्यूज चलते 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 अचानक नशरियात खत्म हो गई, लाइनें आने लगी। लाइनें आने के बाद एकदम स्क्रीन आई है, ढस। तो स्क्रीन के ऊपर क्या देखता है? वही शख्स लाल सूट में टीवी के ऊपर इससे नजर आ रहा है। मतलब इसके टीवी यानी आपका जो न्यूज चैनल है, हाँ, उसकी स्क्रीन पर अचानक वो आ गया। अचानक वो आ गया जिसको इसने बाहर निकाला है, गुजरी हुई शब जो गुजर गई, लेकिन ये इसको टीवी पर नजर आ रहा है। और जानते हो क्या कह रहा है? हाँ। वो क्या खबर पढ़ रहा है? क्या ये मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपको बताते चलें आज की ब्रेकिंग न्यूज कि अभी रात के 2:30 बजे हैं और 3 बजे रात को आपका न्यूज चैनल का जो डायरेक्टर है उसका सर कट जाएगा। ये कौन सुन रहा है? ये वो सुन रहा है जिसके लिए वो टीवी में बोल रहा है। ये एकदम खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ एमसीआर रूम से खड़ा हुआ और डायरेक्ट वहां जा रहा है जहां न्यूज चल रही है। ये भागता हुआ न्यूज की तरफ गया, सेट पे गया है। अब जैसे ही सेट पे पहुंचा है तो वहां तो कोई और बैठा हुआ न्यूज पढ़ रहा है। इसने उसको देखा, एमसीआर पे नजर आया वो जिसको इसने निकाल दिया। लेकिन जब ये सेट पे पहुंचा है न्यूज के तो इसने देखा कि यहां तो कोई और न्यूज पढ़ रहा है। इसने उसको देखा, लोगों से पूछा कि यहां कोई और बैठा था? बोला नहीं सर, ये तो मुसलसल खबरें पढ़ ही रहा है। इसने फिर सोचा कि ये क्या हो रहा है। ये वापस अपने रूम में आया है, अपने रूम में आके बैठ गया है। अहमद कुर्सी पे बैठा हुआ है, कुर्सी को हिला रहा है और सोच रहा है कि ऐसा क्या है कि मैंने उसे बाहर देखा, लेकिन जब मैं बाहर निकल के गया हूं वो मुझे नजर नहीं आया। लेकिन जब मैं एमसीआर में आके बैठा हूं
तो बजाय इसकी कि जो न्यूज कास्टर न्यूज पढ़ रहा है वो नजर आए, मुझे वो खबर पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खबर भी क्या पढ़ रहा है कि मेरा गला 3 बजे रात को कट जाएगा। ये कौन सी खबर है? डायरेक्टर तो वही है। इसने घड़ी की तरफ नजर मारी अहमद, 3 बजने में 5 मिनट कम है, तो इसने अपने आप को बहलाया। बेवकूफ। ये करके अहमद इसने टेक ली है। टेक ली है तो जानते हो इसे पीछे से क्या आवाज आ रही है? क्या? एक आवाज आई है इसे कि जो खबर मैंने पढ़ी है वो खबर झूठ नहीं है। अहमद, इसने जैसे घूम के देखा है तो वही शख्स जिसको ये निकाल चुका था वो उसके पीछे खड़ा हुआ है। पीछे खड़ा हुआ है और उससे कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं झूठी खबर नहीं पढ़ूंगा। तो डायरेक्टर जानते हो उससे क्या कह रहा है? कह रहा तू तो कहता था कि तू झूठी खबर नहीं पढ़ेगा, लेकिन तूने अभी जो खबर मैंने सुनी तेरे मुंह से कि 3 बजे मेरा सर कट जाएगा, क्या ये झूठी खबर नहीं थी? तो जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या? जो खड़ा हुआ है लड़का वो कहता नहीं, ये खबर झूठी नहीं थी, ये खबर सच थी और ये सच साबित होगी ऐसे कि जब तेरी गर्दन तेरी तन से अलग होगी। अहमद, इतना ही कहना था और उसकी गर्दन उसके तन से अलग, उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दी अहमद। तो फिर वो तो पकड़ा गया होगा सीसीटीवी। क्या पकड़ा जाता है अहमद? अब मैं बता रहा हूं कि वो कौन था। जब उसकी गर्दन उसने काटना शुरू की है तो गर्दन काटने से पहले उससे वो कह रहा है, वो लड़का, कि तुम जो जिन्नातों की बात करते हो कि जिन्नात किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये मैं कह रहा था तो मैं गलत नहीं था। क्यों? कि तुमने नुकसान पहुंचाया, जिन्नातों को गलत साबित करने की कोशिश की तुमने, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत दी है ये साबित करने के लिए कि मैं भी कोई इंसान नहीं हूं, मैं खुद एक जिन हूं। तो जिन के बारे में मैं बुरा कैसे सोच सकता हूं, कैसे बोल सकता हूं, कैसे सुन सकता हूं? जो न्यूज़ एंकर था वो एक जिन खुद जिन था। जब भी वो शायद स्टार्ट में जिन की साइड ले रहा था, बिल्कुल, और जिन के बारे में कुछ गलत नहीं, उसे मालूम था। हाँ। उसे मालूम था इस बात का कि जिन तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कोई उन्हें तंग ना करे, तो ये मुझसे झूठी खबर क्यों पढ़वा रहा है? उसने उसको तंबी की, लेकिन उसके एवज उस डायरेक्टर ने उसे चैनल से बाहर निकाल दिया, ये सोच के कि ये अब कभी नहीं आएगा। क्यों ना आता? वो तो कहीं भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद जिन था। मतलब एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल का एंकर एक जिन निकला, और उसने उस डायरेक्टर से बदला ले लिया। बिल्कुल ले लिया। क्योंकि किसी को आप अपने, अगर आप किसी के मातहत काम करते हैं तो जिसके मातहत काम करते हैं उसका ये काम नहीं है कि वो जो दिल चाहेगा उसका वो आपसे करा लेगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसा वो निकला कि मैं क्यों खबर पढ़ी हूं, वो भी झूठी, और खबर भी वो जिसमें जिन की बदनामी हो रही हो कि जिन्होंने बच्चों को मार दिया। वैसे मैं समझ गया ये किस तरीके का डायरेक्टर था। अक्सर आजकल न्यूज़ में मिर्च मसाला लगाने के लिए, जब देखते हैं कि ओरिजिनल खबर की न्यूज़ नहीं आ रही, तो वो रेटिंग बढ़ाने के लिए, अक्सर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ इसी तरह की खबरें चलवा देते हैं। अब खबरें 1 लाख न्यूज़ चैनल हो गए, अब कौन वेरीफाई करेगा? कौन सा इदारा है जो वेरीफाई करेगा ये खबर सही थी या गलत थी? तो चल जाती हैं इस तरह की खबरें। तो वो अपने अंजाम को पहुंचा। अच्छी बात यह है कि अंजाम को पहुंचा। और उसकी अच्छी, लड़के की अच्छी बात ये थी कि उसने जो खबर पढ़ी वो झूठ नहीं थी, सच्ची थी। वो सच्ची थी। हाँ, कि 3 बजे इसकी गर्दन कटी हुई होगी, तो पूरे 3 बजे और उसकी गर्दन काट दी गई, उसने काटी। लेकिन ये है कि जिन्नात था, जलाल में आ गया। बिल्कुल आ गया। न्यूज़ चैनल के निकालने पे किसी गर्दन तो नहीं काटनी चाहिए, लेकिन वो अपने मिजाज में बिल्कुल क्या कह सकते हैं, इसलिए पंगा लेना नहीं चाहिए। हाँ, बजाय इसके कि उसने ये सोचा कि ये आगे जाके मजीद कोई ऐसी बातें कर दे, तो उसने बोला इसका काम ही होना चाहिए। वही। और आजकल तो एक दूसरे की नस्ल को कुछ बोलो तो वो खूंखार जानवर बन जाता है। तो ये तो फिर उसकी नस्ल को बोल दे, जिन्नात की, वो तो पावर में है। बिल्कुल ऐसे। ओए क्या बात है शेख साहब, दोनों कहानियां आज की
मज़ा आ गया सर, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्या बात है। और अब जाने का वक्त हो गया है। जाने का वक्त हो गया है, और जाने से पहले जितने भी प्यार करने वाले हैं वो जहां से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूं मेरे दिल में हैं। और एक बात अपने तमाम प्यार करने वालों से कहता हुआ जाऊंगा कि याद रखो दोस्तों, जिंदगी एक आईना है। अगर आप मुस्कुराएंगे तो जिंदगी भी मुस्कुराएगी। और कितनी खूबसूरत बात है कि कोई मुस्कुरा रहा हो और वजह आप हो। वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।